नमस्कार साथियों। साथियों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों आपको पता है दोस्तों आज यह साहित्य का क्लास है, साहित्य और रचना और कृतियाँ जितनी हैं। आज आपको बेहतरीन तरीके से लगभग 400 प्रश्न कराएँगे और पीडीएफ के लिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए करंट हेवन का। उसमें देख लीजिएगा, अपना वीडियो होगा या फिर इस लेक्चर के नीचे या फिर जो डाउट क्लास आते हैं रात में 9 बजे, उस वीडियो के नीचे अक्सर हम टेलीग्राम लिंक जॉइन कर देते हैं, है ना? पिन कर दिया जाता है। तो उस टेलीग्राम लिंक से आप ग्रुप में आ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर और वहाँ से सारे पीडीएफ आपको मिल जाएँगे, जितने टेस्ट होते हैं और बाकी जितने बेसिक क्लासेस हैं, जैसे हिंदी के बेसिक क्लासेस के लेक्चर बना दिए गए हैं। हमने प्लेलिस्ट में सजा के रखा है। मैथ के बिल्कुल बेसिक क्लासेस सारे सजा दिए गए हैं। जो पर्यावरण के होते हैं, आज पर्यावरण पे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपने देखा पूरी नदियों के बारे में ज़िक्र किया, है ना? तो आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे और सारे क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में सजा के रखे हैं, सारे सब्जेक्ट के, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे आपका या हिंदी हो, हिंदी बेसिक क्लासेस, एक अलग पीडीएफ, एक अलग फ़ाइल बना है प्लेलिस्ट में, एक आपका भैया टेस्ट सीरीज़ का फ़ाइल बना हुआ है, जिसमें टॉपिक वाइज़ टेस्ट मतलब कि ये लास्ट आज आपका टेस्ट होगा। इसके बाद मिक्स क्वेश्चन आएँगे, है ना? तो तैयार रहिएगा। इसके बाद आपके वन लाइनर मिक्स क्वेश्चन हम लेकर आएँगे हिंदी में, क्योंकि टॉपिक वाइज़ सीरीज़ में दोस्तों यह शायद 15वां क्लास है, 15 लेक्चर करा दिया गया। कल तो आपका समास और प्लस संधि एक ही में करा दिया गया था 400 प्रश्न, उसका टेलीग्राम पर पीडीएफ भी दे दिया गया। तो जो बच्चे जुड़े हैं लास्ट तक जुड़े रहेंगे। प्लीज़ एक बार आपसे विनम्र विनती है भाई कि मेहनत थोड़ा-सा होता है, हम इसमें नहीं मेहनत में बिल्कुल भी हम कोई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मेहनत करने में। बिल्कुल आप तैयार रहिए, बस आपको 120 नंबर प्लस लाने हैं यूपी टेट में या सुपर टेट हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें। इससे बाहर शायद ही कोई रचना आए। ठीक है? आज 400 प्रश्न करने वाले हैं, आराम से बैठ जाइए और एक बार अपना स्टेटस लगा देंगे। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप हो, कॉलेज में हो, भाई-बहन आपके हों, कलीग हों, फूफा-फूफी, मामा-मामी के बच्चे हैं तो उनको बता दो। गाँव गली-गुच्ची में अगर बच्चे हों तो उनको भी बता दीजिए भाई, जिससे कि सभी का लाभ हो सके। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ा-सा हम ज़िक्र करते हैं। देखिए बेसिक क्लासेस जा चुका है, बेसिक में आप देख सकते हैं। दोस्तों द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग, यह बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। द्विवेदी हम आपको ट्रिक से बताते हैं। देखिए द्विवेदी युग 1900 से स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है, याद कर लीजिए। देखिए 1900 से स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है। आपको पता आपको पता होगा भाई, जो हमारा युग पुरुष थे यानी कि महात्मा गांधी जी थे, इसी के बीच में भारत आए थे, है ना? और इस समय खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। आपको सारी चीज़ें याद है भाई, ये सब हम करा दिए हैं एनवायरनमेंट की क्लास में, हिस्ट्री घबराओ मत, आप आके देख लो, सारी चीज़ें करा दी गई हैं। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। अब देखो यहाँ पे द्विवेदी यानी कि दूसरा युग शुरू हो गया। द्विवेदी मतलब दूसरा युग शुरू हो गया। दूसरा युग कब से शुरू हुआ हमारे यहाँ? तो बता देंगे जब से गांधी एरा लगा। गांधी एरा मान लेते 1918 से लगा। है ना? तो याद रखना 1918 के बाद वाला जो युग आएगा, वो दूसरे युग का काल शुरू करेगा। यानी कि द्विवेदी युग कहाँ से कहाँ तक है बता देना, 1900 से लेकर 1918 तक है साथियों। 1900 से लेकर 1918 तक है। 3-4 बार बोल लीजिए, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 तक है। इसके बाद छायावाद युग आ जाता है। भाई 1918 के बाद वाला जो युग होता है 1936, 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो इस तरह से छायावाद युग मतलब एक तरह से छाया होना। छाया किसका होना? 18, 18 का छाया हो जाना। तो 18, 18 दो बार जोड़ेंगे तो 36। इस प्रकार से छाया होना, छायावाद युग 1918 से लेकर 1936 तक, 1918 से 1936 तक ये छायावाद युग है। इसको याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर प्रगतिवाद युग, जो नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, ये सब इसमें आ जाते हैं। मतलब कि 1936 से लेकर 1943 तक भाई, बस इस तरह से प्रगतिवाद युग। भाई 3-6 करेंगे तो 4-3 पे जाएँगे, 3-6 करेंगे तो 4-3 पे जाएँगे, तभी तो प्रगति होगा। इस तरह से याद कर लो, नहीं तो कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। प्रगतिवाद युग यानी कि 1936 से 1943 तक। इसके बाद प्रयोगवाद है। दोस्तों प्रयोगवाद जो है 1943 से 1951 तक है। ये अज्ञेय जी का काल है, जो हमारा प्रयोगवाद है। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथियों कुछ इंपॉर्टेंट अब आपको कृति बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे भारतेंदु जी का जानकी मंगल में यह स्वयं अभिनय किए थे। पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सबसे मतलब कि अपने कौन से जो उनका अभिनय था अपने ही मतलब की रचना में उन्होंने अभिनय किया, तो बता देंगे जानकी मंगल एक ऐसी उनकी रचना है जिसपे उन्होंने खुद अभिनय किया है। जयशंकर प्रसाद जी का जैसे कि बात करें, बहुत बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा। भाई देखो हम आगे नहीं बोलेंगे शेयर करने को, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपका मन हो तो आप शेयर कर देना बस। अब देखिए, जैसे एक और दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पूछा गया, ये सारी चीज़ें हम कराने वाले हैं, घबराएँ नहीं, बस 2 मिनट और रुक जाएँ। मेरा राम का मुकुट
भीग रहा है, ये किसका है भाई? तो विद्या निवास मिश्र का है। इसको याद कर लेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो विद्या निवास मिश्र का। निवास करते थे राम जी वन में जाकर, इस तरह याद कर लेना। मेरे राम का मुकुट तभी भीगेगा जब वो वन में रहेंगे। भाई महल में रहेंगे तो कहाँ से भीगेगा? बारिश होगी तो भीगेगा थोड़े। तो वन में रहेंगे तभी तो बारिश उनके ऊपर पड़ेगी। याद रखना, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कब? जब वो निवास करने गए थे। कहाँ पर? वन में गए थे। इस तरह याद कर लेंगे। महाभोज उपन्यास, महाभोज उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यह मन्नू भंडारी का है। भोज करोगे तो भंडारा मिलेगा भाई। महाभोज, भोज से भंडारा, तो इस तरह याद कर लेंगे। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी जी का है। कठ गुलाब मृदुल गर्ग का है। किसका है? मृदुल गर्ग का है। कठ गुलाब, गुलाब कैसा होता है भाई? मृदुल मृदुल होता है। वाह क्या मुलायम गुलाब है। तो कठ गुलाब मृदुल गर्ग जी का है। इस तरह से याद कर लेंगे मेरे यारों। बता दो, याद हुआ? चलें आगे। बस एक और देख लेना। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, या गे जी का है भाई, प्रयोगवाद जी। याद रखना, जमीन पक रही है, जमीन पक रही है, ये किसका है? केदारनाथ सिंह जी का है। उसने कहा था, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है भाई। लिखते चलना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है भाई। आपके सुपर टेट तक तैयार होंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आराम से बस लिखते चलना, जितना कराया जा रहा है ना बस उतना कर लेना मेरे यार। उसके बाद जितनी चीजें हैं, जितने शेष बचे हैं एग्जाम में दिन साथियों, उतने में आप रिवीजन करते रहो। जो कराए जाते हैं यहाँ पर करते रहिए, बस रिवीजन पे ध्यान दे दो। जितने क्लासेस प्रोवाइड कर दिए गए मार डालो उसे, एकदम उड़ा उड़ा डालो। बताते रहे, फोड़ डालो सारे क्लास का खोपड़ा, बस सब तैयार हो जाएगा। प्री प्रवास, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों। यह किसका है? प्री प्रवास किसका है? तो बता देंगे, यह हरिऔध जी का है। हरिऔध जी आपको पता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका ही एक कृति है, महाकाव्य है, जिसका नाम है दोस्तों खड़ी बोली का महाकाव्य। तो बता देना प्री प्रवास है। स्नेह निर्झर वह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, यह गीत किसका है? बताना। स्नेह निर्झर बह गया है ना, रेत ज्यों तन रह गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? यह गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराज्य का है भाई। ये बहुत बार पूछा गया है भाई, देख लेना दोस्तों। एक है कुकुरमुत्ता और भिक्षुक, यह छायावाद युग के हैं। सलाका पुरुष इसे कहा जाता है ना, कहे जाते हैं। तो बस ये चीज याद रखना। बस हम आगे चलते हैं, अब एक एक चीजें आपको बताते चलते हैं। अब जो बीच में आएगा एक्स्ट्रा नॉलेज वो आपको देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आपको पता होगा, देखिए रामचरितमानस हम टिक उक नहीं करेंगे, फटाफट आप बस देखते चलिए। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो सबको पता है भाई, रामचरितमानस के लेखक महाकवि तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास के बहुत सारे रचना है, बहुत सारी रचना है, यानी कि तुलसीदास की रचना का नाम गिना दीजिए। देखिए, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामलाला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपिनी, कवित्त कुंडलियां, ये सब किसके हैं भाई? बताना साथियों, किसके हैं भाई? रामचरितमानस के साथ साथ जो हमने बताया सब के सब किसके हैं? महाकवि तुलसीदास जी के हैं, जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अकबर द्वितीय जो उत्तर मुगल काल का था, उसके समय हमारे राजा राम मोहन राय जी थे। याद रखना, जो इंग्लैंड में जाते हैं उसके वेतन की मांग करने, वहीं पे उनका मृत्यु हो जाता है। देखिए, गीतावली भाई किसका है? तुलसीदास जी का। दोहावली किसका है भाई? तुलसीदास जी का। कवितावली किसका है भाई? तुलसीदास जी का है। देखिए, बहुत ही जल्द खत्म होगा, 400 आप समय नहीं लगेगा, फटाफट करते चाहिए। विनय पत्रिका किसका है भाई? तुलसीदास जी का। कृष्ण गीतावली किसका है भाई? बता देना। यह कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी का है। छठा नंबर देखिए, 7वें नंबर का देखिए, रामाज्ञा प्रश्नावली दोस्तों किसका है? 7वें नंबर का बता देना, यह भी तुलसीदास जी का है, महाकवि। रामलला नाचू भाई, अभी तो बताया गया, तुलसीदास जी का है भाई, 8वां। पार्वती मंगल भैया किसका है? बता देना भाई, महाकवि तुलसीदास जी का है, 9वां नंबर। जानकी मंगल भैया किसका है? महाकवि तुलसीदास जी का है भाई। फटाफट आगे चलते रहो मेरे शेरों। बरवे रामायण किसका भाई? अभी तो बताया गया, किसका है भाई? तुलसीदास जी का है साथियों। बरवे वैराग्य संदीपनी किसका भाई? महाकवि तुलसीदास जी का है भाई। बस शेयर कर देना मेरे यारों, देखना एकदम 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 बिल्कुल भी एग्जैक्ट इसी जगह से प्रश्न आएगा, छप जाएगा पेपर में साथियों। हनुमान बाहुक किसका है भाई? हनुमान बाहुक किसके हैं भाई? हनुमान जी की, तुलसीदास जी का है, याद रखना। कामायनी अब यहाँ से स्टार्ट होता है जयशंकर प्रसाद जी का, यहाँ से स्टार्ट होता है जयशंकर प्रसाद जी का। वैसा नहीं कि जयशंकर प्रसाद जी का लगातार होगा, बीच बीच में भी मिल सकते हैं आपको। तो इस पे ध्यान देना है, मतलब कि हो सकता है लगातार ना हो, है ना? तो लगातार नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। हाँ, तो साथियों, अब हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में रटते हैं। रटते क्या हैं? आपको बिल्कुल एकदम सलाका बना देते हैं साथियों, बारूद बना देंगे। पेपर में बैठते ही धाएँ, 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 सीधे गोली चलेगी। प्रश्न को देखते ही मार दो, उलाट दो। तुरंत पटकनी पटकी पटका हो जाए प्रश्नों से। पटकी पटका ऐसा हो ना कि प्रश्न ससुरा पूरा एकदम पसर जाए, एकदम ऐसे मार दो ना, उसका मुंह थुत्तुन उत्तुन सब फूट जाए उसका। कमायनी, कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। अब देख रहा है, जयशंकर प्रसाद जी के हजारों रचनाएं हैं। हजारों का मतलब ये मत समझना है भाई, बड़ी बड़बड़ा के बोल दिया हमने, तो हजारों नहीं लिमिटेड है, लेकिन बताते हैं, देखना ध्यान से।
जय शंकर प्रसाद जी का। कामायनी है, उर्वशी है, आंसू है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या, अयोध्या का उद्धार है, शोकाश्वास है, वस्त्रवाहन है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक, वरुणालय, गहराड़ा है ना, गहराड़ा भाई करके है, महाराड़ा, सॉरी महाराड़ा है, गहराड़ा करके का महत्व, महाराड़ा का महत्व, चित्रधारा, झरना, लहर, ये सब के सब काव्य हैं साथियों। अब कहानी संग्रह की बात करें तो आकाशद्वीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, छाया, ये सब क्या है, इनके कहानियां हैं। लेकिन उपन्यास की बात करें, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके उपन्यास साथियों, तितली और कंकाल ससुरा, बहुत बार पूछता है। तो जयशंकर, शंकर के ऊपर क्या लगा है, बिंदी लगा है, कंकाल के ऊपर भी बिंदी लगा है, याद रख लेना। अब कंकाल, कंकाल कंकाल है, उसपे तितली बैठेगा, कौवा बैठेगा, खराब बैठेगा, खरगोश बैठेगा, सब कुकुर भी मुतेगा अगर वहां पर, मतलब सब कुछ होगा भाई, याद रख लेना साथियों। सब के सब ये किसके हैं तो बता देना साथियों, ये सब के सब तितली और कंकाल उपन्यास हमारे जयशंकर प्रसाद जी का। नाटक की बात करें तो अभी बताया, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाखा, जन्मेजय का नागज्ञ, कामना, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित निबंध, मतलब ये सब के सब। अगर निबंध की बात करें, काव्य और कला तथा अन्य निबंध भी इनके भी हैं, तो बहुत सारे निबंध है भाई। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते चलना। चित्रधारा किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। सॉरी। झरना किसकी रचना है, बता देना, जयशंकर प्रसाद जी का। आंसू किसकी रचना है भाई, बताया गया तो किसकी भाई, जयशंकर प्रसाद जी का। लहर किसकी भाई, जयशंकर प्रसाद जी का। देखते रहना बस, नीचे देखिए आप। प्रेम पथिक किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। आकाशदीप किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। आंधी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। प्रतिध्वनि किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का। तितली किसकी रचना भाई, तितली किस पे बैठेगा, कंकाल पे ससुरा, कंकाल, कंकाल याद रखना, ऊपर बिंदी है जयशंकर प्रसाद जी के, तो कंकाल पर भी बिंदी रहेगा ससुरा, कंकाल पे ही तो तितली बैठेगी, कौवा बैठेगा, सब कुछ होगा उसी पे। तो तितली भी किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। कंकाल आ गया साला, बता देना किसका है भाई, जयशंकर प्रसाद जी का है साथियों। चंद्रगुप्त किसकी रचना है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है भाई, अभी तो बताया गया। गुंजन, अब यहाँ से स्टार्ट होगा सुमित्रानंदन पंत का साथियों। अब सुमित्रानंदन पंत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, सुमित्रानंदन पंत का भी कुछ लिमिटेड कविताएं और काव्यालियां हैं। अब एक एक बारे में, एक एक चीज इनके बारे में देख लेते हैं साथियों। देखिए, बहुत ही जल्द खत्म होगा, बस आप साथ बनाए रहिए, लास्ट तक बने रहिए साथियों। बस शेयर कर देना दबाकर, अपने साथियों को, अपने मित्रों को जोड़ने का बस प्रयास करिए आप। सारी चीजें हम आपको दे चुके हैं, बस आपका काम है 120 नंबर लाना। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की बात होती है, जैसे गुंजन, यहाँ पे गुंजन दिया ना, गुंजन किसका है भाई, सुमित्रानंदन पंत का। अब देखिए कितना इनका है काव्य, हम सब बताते हैं आपको। चिदम्बरा, रश्मि बंधन, पतझर, पल्लविनी, वीणा, वीणावाड़ी, और ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, गुंजन तो आ ही गया, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, सत्यकाम, उत्तरा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद याद रखना, रजत शिखर, शिल्पी, आतिमा, अतिमा, उच्छ्वास, लोक आयतन। नाटक में अगर देखा जाए, ज्योत्सना मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ज्योत्सना याद रख लेना, ज्योत्सना बहुत बार पूछा गया साथियों। आपको साथियों यहाँ से सुपर टेट की भी तैयारी होगी, ऐसा मत समझना यूपी टेट ही फोड़ने वाले, नहीं। हमारा लक्ष्य तो बहुत वह है, जब हम अपने माँ बाप के सपना को पूरा कर दे साथियों। याद रखना, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ससुरा फोड़ नहीं डालेंगे, चोखा चटनी नहीं बना डालेंगे, जब तक पटकी पटकी पटका ना हो जाए क्वेश्चन से। पटकते पटकनी, इतनी पटकनी दे देना तो उसी जगह पसर जाए ससुरा, है ना। तो नाटक ज्योत्सना याद रखना किसका है भाई, सुमित्रानंदन पंत का है। एक अनुवाद भी इनका है, याद रख लेना, मृदुज्वाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। एक आलोचना ग्रंथ भी इनका है, गद्यपद और शिल्प और दर्शन, ये भी इनका है, ये आलोचना है ना। अब चलिए, अब देखते हैं क्या क्या इसमें है। गुंजन किसका है, सुमित्रानंदन पंत का है। युगांत किसका है भैया, सुमित्रानंदन पंत का है। युगवाड़ी किसका है भैया, सुमित्रानंदन पंत का है। ग्राम्य अभिप्रेरणा किसका है साथियों, सुमित्रानंदन पंत का है। स्वर्ण किरण किसका है भाई, सुमित्रानंदन पंत का है। बस देखते चलिए आप सब कुछ। स्वर्ण धूलि किसकी है भाई, सुमित्रानंदन पंत जी का है। उत्तरा, उत्तरा किसकी रचना है भाई, सुमित्रानंदन पंत का है। युगपथ किसकी रचना है भाई, सुमित्रानंदन पंत का है। कला और बूढ़ा चांद किसका है भाई, अभी तो बताया गया साथियों, सुमित्रानंदन पंत जी का है। अब इसके बाद चिदम्बरा, चिदम्बरा किसकी रचना है भाई, सुमित्रानंदन पंत जी का है। विशाख किसकी रचना है भाई, विशाख अभी तो आया था, हमने बोला था ना कि हो सकता है बीच बीच में मिल जाए, तो जयशंकर प्रसाद जी का भाई। जयशंकर प्रसाद जी का थोड़ा रिवीजन कर लीजिए तो, कामायनी, आंसू, आंसू, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज, अयोध्या, अयोध्या का उद्धार, शोकाश्वास, अश्रुआ वस्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, वरुणालय, महाराणा का महत्व, चित्रधारा, झरना, लहर, ये सब के सब। और एक से ससुरा कंकाल वाला याद रख लेना, कंकाल और तितली। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, सॉरी थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं और प्रॉब्लम को फेस करना हमारा फर्ज है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नाटक में बात करें दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, अनमेजय, नागयज्ञ, कामना, एक घूट, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कल्याणी, इस तरह से याद होना चाहिए, जुबान पर फटाफट निकले, जैसे गोली चलती है धड़ाधड़ ना, उस तरह चले। अगला देखना, स्कंदगुप्त बताना, जयशंकर प्रसाद जी का है, बताओ कराएगा कि नहीं। अजातशत्रु किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। जन्मेजय, नाग यज्ञ किसकी भाई, जयशंकर प्रसाद जी का है। कामना,
एक घूट किसका है भाई? जयशंकर प्रसाद जी का है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आ गए। अब इनके बारे में देख लेते हैं भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 42वां नंबर देखिए। दोस्तों फटाफट शेयर कर दो मेरे यारों, देख लो 15 मिनट हो गए लेकिन हम लोग पहुंच गए 50 तक। सुमित्रा नंदन पंत यानी कि सूर्यकांत, सॉरी क्या बोला गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रा नंदन पंत का तो हो चुका भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, जूही की कली, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, याद रखना कुकुरमुत्ता वाला नहीं, तो इसमें कुकुरमुत्ता एक फल भी है। कुकुरमुत्ता, बेला, नए नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज, स्मृति, अर्चना, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत प्री वर्ड है अर्चना, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्यकली, सांध्य काकली, ये याद रख लेना साथियों। इतनी चीजें हैं, एक बार फिर से बताते हैं, याद रखना मेरे यारों। अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, जूही की कली, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज, स्मृति, अर्चना, वाह। इसके बाद आराधना, गीत गुंज, साध्य काकली, ये सब के सब किसके हैं भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं, याद रख लेना साथियों। यहां से प्रश्न बनने वाले, अगर उपन्यास की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, तो बता देना अप्सरा, अलका, भाई देख लो लड़की के नाम ले रहे हैं, पीछे से पता चला मम्मी आ गई और थप्पड़ मारने लगी, ससुरा कहाँ है लड़की का नाम ले रहा है, लेकिन हमको पता थोड़े, हम तो कमरा बंद किए हैं भाई, रूम बंद करके पढ़ा रहे हैं आपको। तो लेकिन याद रखना साथियों, आपको याद करना है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इनको पीटने तो जितना पीटना है, हम तो पिटनाने के लिए तैयार रहते हैं आपके लिए, बस याद कर लो आप। उपन्यास किसका किसका? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, काले कारनामे, ये सब के सब दोस्तों आ जाते हैं उपन्यास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। अगर बात करें हास्य उपन्यास कौन है? चतुरी चमार, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया है। बल्लेसुर बकरिया, है ना। कहानी इनके दो ही हैं भाई, लिली और सूखी, लिली और सूखी, लिली सूख गए तो याद रखना, और एक तरह समालोचन इनकी है रविंद्र की कविता, है ना, ये याद रख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। गीतिका किसका रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अपरा और तुलसीदास की रचना कौन है भाई? देख लो नीचे, तुलसीदास एक खुद रचना है अपने आप में, वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अपरा भी एक रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भाई। जूही की कली अभी बताया गया भाई, बताना बताया कि नहीं भाई, देख लो लड़की का नाम ले रहे हैं, पीछे से पता चला हमारी पिटाई हो गई, लेकिन मम्मी कैसे आ पाएंगे, दरवाजा बंद है, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं तब तक हमारी पिटाई होगी नहीं, तो इससे बढ़िया है फटाफट आप याद कर लो फटाफट, नहीं तो फिर दरवाजा खुलेगा तो फिर हमारी पिटाई, फिर आपका कौन पढ़ाएगा भाई। चलो वो तो पीटना पीटना चलता रहेगा, पर बस आप पढ़ लो। जूही की कली किसकी है भाई? बता देना, जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है साथियों। इसके बाद अड़िमा किसका है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। याद है कुकुरमुत्ता भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बचवा। चलिए नेक्स्ट, नए नए पत्ते भाई अभी तो बताया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है साथियों। नए नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, यह सब के सब इन्हीं के हैं। सरोज स्मृति, याद रखना साथी, सरोज स्मृति किसकी है? तो बता देना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। बेला, बेला किसका है साथियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भाई। अर्चना आ गया, लो इतना मतलब कि मन खुश हो जाता है मेरा। इसके बाद अर्चना किसकी रचना है? बता देना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है साथियों। अप्सरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है साथियों। स्नेह निर्जर बह गया है, रीत ज्यों तन रह गया है, ये किसका भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है, याद रख लेना भाई, ये कविता ये गीत है इनका। स्नेह निर्जर बह गया है, रीत ज्यों तन रह गया है, याद रखना साथियों, ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही है, हमने बताया है बहुत बार, आपको बार बार रिवीजन कराएंगे इसका। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है साथियों, याद रख लेना। अप्सरा, अर्चना, बेला, ये जितनी आ रही हैं लड़कियों के नाम ना, सब के सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मौज किए हैं, मौज 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 भाई। अलका, अलका की बात करें, अलका भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है भाई, याद रख लेना। इसके बाद देख लेना निरुपमा भाई, निरुपमा भी इसमें कोई है? हाँ है भाई ना, निरुपमा भी तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है भाई, देख लो भाई, कितने कितने थे, है ना, कितने होशियार थे। प्रभावती, देख लो भाई प्रभावती भी आ गई, ये भी इनकी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है। अब देख दो दोस्तों, अभी आएंगे सोहनलाल द्विवेदी, देखना उसमें पूजा गीत सब कुछ भरा हुआ है ना, तो यही है, देख लो लड़कियों के साथ मस्ती किए हैं लोग। चतुरी चमार ससुरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है साथियों, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेहतरीन है साथियों, इसको इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चतुरी चमार ससुरा किसका है? तो बता देना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है साथियों। इसके बाद आ जाते हैं बल्ले सूर बकरिया, किसकी है? तो बता दें बल्ले सूर बकरिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है साथियों। लिल्ली किसकी भाई? अभी तो बताया गया, लिल्ली, और दो चीज है, दो ही इनका है दोस्तों, दो ही इनकी कहानी है, लिल्ली और सुखी, लिल्ली और सुखी, लिली सुखी, जो लीलेगा वही सुख रहेगा, इस तरह से कर लीजिए याद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। संध्या गीत, अब यहाँ से महादेवी वर्मा जी का आ जाता है, इनके बारे में देखते हैं।
हाँ साथियों, महादेवी वर्मा जी का। यहाँ से हम सब कुछ बताने वाले हैं महादेवी वर्मा जी का, देखते चलिए। सांध्य गीत। सो दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है अच्छे से। भाई देख लो, इससे बेटर कंटेंट क्या हो सकता है बताओ। कुछ बच्चे का कहना है सर आप मतलब कि एक तरह से बहुत जगह पेड क्लासेस ले रहे हैं, उसको ले क्या? हम उनसे बोल दिए देख लो भाई, अगर कोई दोस्त आपका लिया हो पेड क्लासेस, उससे एक बार हमारी हिंदी के क्लासेस मैच कर लो। अगर उनसे बेटर ना हुआ ना, तो आप ले लेना। अगर उनसे 1 भी परसेंट अच्छा हुआ, तो आप इससे पढ़ना। उसमें से अगर बच्चा देखो, जो प्रश्न उसको नहीं आएगा, वो अगर आपको नहीं आता है जो प्रश्न, तो समझ लेना वो किसी को नहीं आएगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ रहिए। बस भाई, ऐसी बात नहीं है फ्री में जो सेवा दी जा रही है वो खराब होगा। नहीं भाई, फ्री में हो सकता है कोई आपका उपकार करने के लिए, या फिर उसके साथ कुछ घटना घटी हो, तब वो फ्री में सेवा करने का जिद बना लिया हो, या फिर वह बहुत सेवा ही करना चाहता है, सामाजिक सेवा करना चाहता है। भाई तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसा मत समझा करें अब फ्री में सारी चीज़ें खराब होती हैं। नहीं भाई, फ्री में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, है ना? तो आपको सारी चीज़ें आप खुद तय कर लो, अपनी दूरी खुद बता लो, इसमें से कितनी चीज़ें आपको आ रही हैं, रिवीजन हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये खुद देखो अपने आप में। अपने आप में 2-3 बार इस वीडियो को देखने के बाद पेपर सॉल्व करो, जो पेपर हमने 4-5 साल के करा दिए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर का, सॉल्व करो। उसमें से अगर इसमें से बाहर एक भी प्रश्न आ जाए तो बोलना आके, यहाँ पे आके कमेंट कर देना सर एक भी बाहर आ गया। भाई सुपर टेट देख लो, तुम सुपर टेट क्या टीजीटी पीजीटी उठा के देख लो भाई। इससे बाहर अगर आ जाए ना, लेखपाल लोकपाल तो छोटा-मोटा एग्जाम है ना? लेकिन आप टीजीटी पीजीटी उठा के देखो, पीसीएस लेवल का एग्जाम उठा के देखो, बीपीएससी लेवल का एग्जाम उठा के देखो भाई, है ना? क्यों नहीं मिलेगा? सब मिलेगा। अब देखिए महादेवी वर्मा जी के बारे में बात करते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं साथियों। जैसे कि काव्य की बात करें, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, यामा, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई यामा, याद रखना यामा, लामा, लामा से याद कर लेना यामा, यामा, सप्तर्पणा, हिमालय, अग्निरेखा, ये सब काव्य हैं। निबंध की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, अबला और सबला, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। अबला और सबला बहुत बार पूछा गया, अभी नीचे आएगा अबला और सबला। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, छड़दा छड़दा छछत्री वाला। आलोचना की बात करें तो हिंदी विवेचनात्मक गद्य पे इनकी आलोचना भी किया गया है। पथ के साथी, मेरा परिवार, इनका रेखाचित्र स्मरण भी है। संपादन की बात करें तो आधुनिक कवि और चांद पत्रिका इनके हैं। दोस्तों एक नोट याद रखिएगा, नोट में यामा पर महादेवी वर्मा का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। दोस्तों यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यामा में नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह उसमें मिलता है आपको, है ना? चलिए अब आगे देख लेते हैं फटाफट, मेरे साथियों चलते रहिए। सांध्य गीत किसका है तो बता देंगे, ये महादेवी वर्मा का है। दीपशिखा किसका है भाई? महादेवी वर्मा का है। यामा किसका है भाई? महादेवी वर्मा को। यामा पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि 1954 से स्टार्ट हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम एक दिन पुरस्कार भी वीडियो लाने वाले हैं, लेकिन वो पुरस्कार वाला किस में आएगा, वो आपका आएगा पर्यावरण वाले सेक्शन में, आप देखेंगे उसे। अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी के हैं। अबला और सबला ससुरा किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। श्रृंखला की कड़ियां भाई, कड़ियां जोड़ने का कौन काम करती हैं? लड़कियां ही तो करती हैं। लड़कियां कौन है भाई? महादेवी वर्मा जी एक लड़की तो है, बता देना साथियों। साहित्यकार की आस्था किसकी रचना है भाई? महादेवी वर्मा जी का है भाई, अभी तो बताया सर जी आपने। हिंदी विवेचनात्मक गद्य किसकी रचना है भाई? महादेवी वर्मा जी का है। मस्त मस्त तरीके से पढ़िए साथियों, बस 1.5 घंटे हमारे साथ बने रहिए। 1.5 घंटे से पहले 400 क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। पथ के साथी किसकी रचना है भाई? पथ के साथी महादेवी वर्मा जी का है। साथियों आज के बाद साहित्य पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद रखना। चांद की पत्रिका किसकी रचना है भाई? महादेवी वर्मा जी का है साथियों। सूर सागर, अब यहाँ से सूरदास के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल से, पहले इनके बारे में देखेंगे इनकी कितनी रचनाएं हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे। सूरदास की बहुत सारी रचनाएं हैं साथियों। सूरदास, रहीमदास, रसखान, ये सब लोग बहुत पुराने, यानी एक तरह से कह लीजिए कि ये भक्ति काल के कवि सब लोग। तो सूरदास के बारे में पहले देख लेते हैं। सूरदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, काव्य हैं। देखिए सूर सागर, दोस्तों सूर सागर समग्र रचनाओं का संकलन इसे बोला जाता है। साहित्य लहरी, इसमें नायिका नायिका भेंट, श्रृंगार, श्रृंगार रस तथा अलंकार का निरूपण हुआ है। ये चीज याद रखिएगा। सूर पचीसी, सूर सरावली, है ना? सूर सरावली, नागलीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, सूर सागर सार, ये सब किसके हैं? सूरदास जी के हैं भाई। चलिए सूरसागर किसका है? सूरदास जी का। सूर सुरावली किसका है भाई? सूरदास जी का है। आगे देखते हैं भाई, आगे सूर पचीसी किसका है तो बता देना, 74 नंबर का किसका है भाई? सूर सूरदास जी का है। साहित्य लहरी किसका है भाई? एक मिनट भैया, क्यों 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 हाँ, साहित्य लहरी तुम्हारा महादेवी वर्मा जी का है भाई। गोदान। अब यहाँ से प्रेमचंद की बारी आ गई। अब प्रेमचंद ने बहुत सारे दोस्तों उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारे काव्य लिखे हैं, है ना? तो इन प्रेमचंद के बारे में भी हम देखते हैं। एक एक बार इनके बारे में देखेंगे। बहुत ही इन्होंने बहुत काफी ज्यादा कहानी संग्रह इनके हैं, तो एक एक चीज हम पहले रिवीजन कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ देखिएगा भाई, प्रेमचंद्र की सबसे पहले गोदान आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, गोदान आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो प्रेमचंद का गोदान है ना? अब देखिएगा सबसे पहले उपन्यास की बात करते हैं, तो गोदान एक उपन्यास ही है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखना गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि,
कायाकल्प, गबन। गबन और गोदान मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसको करके लिख लेना, यहाँ से प्रश्न आते हैं, सेवा सदन से भी प्रश्न आते हैं। प्रेमा, रूठी रानी। रूठी रानी दोस्तों इनका एक तरह से ऐतिहासिक उपन्यास है यह, क्योंकि प्रेमचंद एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें अगर प्रेमचंद की, तो यही है रूठी रानी। ये बहुत बार पूछा गया है, मात्र ऐसे करके कि प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास बताइए। उसमें सारे के सारे प्रेमचंद के ही रहेंगे उपन्यास, लेकिन उसमें एक रहेगा रूठी रानी, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा दोस्तों अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी एक मकसूबाब, है ना, के हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को पुरस्कृत करता है, ये चीज याद रखेंगे। वरदान। वरदान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, एक तरह से यह अपने उर्दू उपन्यास जल एव इसार का हिंदी रूपांतर है, ये चीज याद रखेंगे। मंगलसूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, मंगलसूत्र यह दोस्तों एक प्रकार का प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है। अगर आपसे पूछता है प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास बताइए, तो मंगलसूत्र बताएंगे साथियों। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको पूरा करते वक्त ये इनका ये कर नहीं पाए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसके पहले या फिर बहुत सारे उपन्यास इन्होंने स्टार्ट किया था, वो पूरा कर लिए थे, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया था। कौन सा? मंगलसूत्र। याद रखना, मंगलसूत्र कभी अधूरा नहीं होता है, अधूरा नहीं होता है तो अधूरा से लिख लेंगे, अपूर्ण हो गया, इस तरह से याद कर लेंगे। कहानी संग्रह इनके बहुत सारे, जैसे नव विधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लाल फीता शाही एक नाटक भी है, तो इस तरह से याद कर लेना। लाल फीता की सिर्फ बात करेगा तो यह किसका है? प्रेमचंद जी का है। नमक का दरोगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नमक का दरोगा आप 8 या 9 में पढ़े होंगे, कहानी भी है ना। कहानी संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कहानी है। प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचकी। देखिए प्रेम प्रेम जो भी है सब के सब प्रेम चंद का है, क्योंकि प्रेम उसके नाम भी है और इनके नाम में भी प्रेम है, सारे इनके कहानी संग्रह में प्रेम है तो उनके नाम में भी प्रेम है, इस तरह से याद कर लेंगे। प्रेम पचीसी, प्रेम पचूसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचकी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज, यह सब के सब इनके कहानी संग्रह हैं। और बात करें तो पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सेवा, सवा शेर गेहूं, शतरंज की खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत, इस्तीफा, अलंग योग्या, है ना, पूस की रात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े भाई साहब, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, इस तरह से। ईदगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ईदगाह देखिएगा, ये कहानी पढ़िएगा, आंख में आंसू आ जाएंगे। प्रेम प्रमोद, नशा, कफन, ये सब के सब साथियों किसके हैं? प्रेमचंद के। कफन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेंगे। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे दोस्तों, है नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उपन्यास सॉरी प्रेमचंद का उपनाम से लिखी गई पहली कहानी कौन सी है? तो याद रखना, ममता। ममता प्रेमचंद के उपनाम से लिखी गई पहली कहानी है दोस्तों। प्रेमांजलि, वीर सस्यई, प्रेम पथिका, प्रेम शतक, यह वियोग हरि है इनके, है ना, ये सारी चीजें हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए अब फटाफट कर लेते हैं। सेवा सदन किसकी? भाई प्रेमचंद जी का है। प्रेम आश्रय किसका है भाई? बता देना, प्रेमचंद्र जी का है। निर्मला किसका है भाई? प्रेमचंद जी का है। रंगभूमि किसका है? प्रेमचंद जी का है। कर्मभूमि किसका है भाई? प्रेमचंद जी का है। कायाकल्प किसका है भाई? प्रेमचंद जी का है। गबन किसका है भाई? गबन और गोदान दोनों एक साथ याद होना चाहिए भाई, गबन गोदान और प्रेमा, ये सारी, सेवा सदन, ये सब, रंगभूमि, निर्मला। भाई अभी तो हमको फिर से शुरू कर दोगे आप, नहीं तो बस देखते चलो। गबन किसकी है? प्रेमचंद जी का है। मंगलसूत्र किसका है? मंगलसूत्र मतलब कि अधूरा नहीं होता है कभी, मंगलसूत्र अधूरा नहीं होता है, प्रेम में बंधा होता है, तो याद रखना मंगलसूत्र। जैसे पति पत्नी का प्रेम हो गया ना, तो प्रेम में कैसे बनते हैं? प्रेम में मंगलसूत्र द्वारा ही बनते हैं, तो इस तरह याद कर लेना, प्रेम में बंध गए मंगलसूत्र से। मंगलसूत्र प्रेमचंद। नमक का दरोगा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सबको याद होगा, यह तो हमें पता है। इसके बाद यह प्रेमचंद का है। प्रेम पचीसी, प्रेम आ गया तो प्रेम पचीसी प्रेमचंद का। प्रेम प्रसून, प्रेम आ गया तो प्रेमचंद जी का है। प्रेम द्वादशी, प्रेम आ गया तो प्रेमचंद जी का है। प्रेम तीर्थ, प्रेम आ गया तो प्रेमचंद जी का है। प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम आ गया तो प्रेमचंद जी का है। सप्त सुमन दोस्तों प्रेमचंद जी का है, याद रखना। प्रेम पाचकी, प्रेम आ गया तो प्रेमचंद जी का है। प्रेरणा, प्रेम आ गया तो प्रेमचंद जी का है। समर यात्रा प्रेमचंद जी का है, याद रखना। नवजीवन प्रेमचंद जी का है साथियों, अभी तो हमने पढ़ाया ऊपर। सप्त सरोज प्रेमचंद जी का है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी का है। अद्भुत प्रलाप, अद्भुत प्रलाप अलाप किसका है भैया? महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब यहाँ से महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काव्य के बारे में आपको बताते हैं कुछ। देखिए साथियों, हम 30 मिनट में 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए, देखना इसी तरह आपके 1.5 घंटे में कंप्लीट करा देंगे, बस बना के रखो। अब महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें साथियों, इनकी कितनी रचनाएं हैं, कितनी ग्रंथ है, सब बताते हैं हम आपको। अद्भुत, अलाप, सूक कवि, संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, संकलन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति, वाग विलास, ये सब के सब इनके क्या हैं? ग्रंथ हैं। अगर अद्भुत ग्रंथ की बात करें, रघुवंश, हिंदी महाभारत, ऋतु तरंगिनी, कुमार संभवसार, किरातार्जुनियम, बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, गंगा लहरी, ये सब के सब कौन है भाई? किसके हैं? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी का है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। निबंध की बात करें तो नाट्यशास्त्र, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, संपत्ति शास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, नेपाल आगरे की साहसी इमारतें, आत्म निवेदन, प्रभात म्यूनिसिपॉलिटी। ये किसका है भाई? म्यूनिसिपॉलिटी इन्हीं का है भाई, ये याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई, यह मत कहना कि सर ऐसे पढ़ा दिया निकल गया, नहीं। प्राचीन पंडित और कवि, चरित्र चर्चा, याद रखना साथियों, यह बहुत बार पूछा गया। समालोचन की बात करें, समुच्चय और नौसद, नौसद चरित्र चर्चा, ये इन्हीं का है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट इनका। रसज्ञ किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। संकलन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कालिदास किसका है भाई? कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास की निरंकुशता, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अभी अगर बात करें कालिदास और इनकी कविता किसकी रचना है भाई, तो बता देना, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है भाई, कालिदास और उनकी कविता। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसकी रचना है भाई, बता देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रघुवंश, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी महाभारत किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साथियों। कुमार संभवम किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बीजक, कबीरदास का। अब यहाँ से बीजक से हम कबीरदास के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि कबीरदास से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कबीरदास, रहीमदास, है ना, असाई, विष्णुदास, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले के हैं। इसके में तो आपको याद होगा, जैसे बीजक हो गया, बीजक में साखी, शबद, रमैनी, बस ये 3 याद कर लीजिए। साखी, शबद, रमैनी, साखी, शबद, रमैनी, साखी, शबद, रमैनी, ये भी किसके भाई? कबीरदास जी के हैं। देखिए लिखा है बीजक, साखी और शबद, ये सब के सब किसके हैं? तीनों के तीनों यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर टिक करते हैं। बीजक हो गया, साखी हो गया, शबद हो गया, एक नीचे रमैनी दिया होगा, रमैनी, ये चारों के चारों देख रहे हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ पर हम आपको बिल्कुल भी ये मत समझना सर बहका रहे हैं, नहीं भाई, आपको इतने अच्छे कंटेंट दिए हैं ना, बेस्ट कंटेंट है भाई। आप इसका पीडीएफ पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में पीडीएफ रहेगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, कल तक आपको मिल जाएगा पीडीएफ थोड़ा सा, है ना। इस वीडियो को शेयर कर देना, सिर्फ अपने कॉलेज में, अपने हर जगह जहाँ जहाँ आपका पहुँच हो, रीच हो ना, वहाँ वहाँ पे शेयर कर देना बस। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर साकेत, साकेत देखिए, मैथिली शरण गुप्त का है। अब मैथिली शरण गुप्त से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं साथियों, यहाँ से भी हमको पढ़ना है कुछ, हम का जितना लिए हैं 400 के 400, वो तो पढ़ ही लेना है। इसके बाद आता है तो उसको देखते रहते हैं हम लोग ना। चलिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताते हैं हम आपको। हाँ भाई सुनिएगा, मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त की सबसे पहले तो यहीं पे आ गया साकेत। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है भाई। अब देखना, साकेत सबसे पहले, यशोधरा, हिंदू, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, याद रखना, स्वस्ति और संकेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिद्धराज, जयद्रथ वध, द्वापर, सैरंध्री, किसान, रंग में भंग, प्रदक्षिणा, तिल्लोत्तमा, नहुस, विष्णुप्रिया, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, अनग, चंद्रहास, झंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, झंकार है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है झंकार, याद रख लेना, अभी आएगा आगे। जय भारत, स्वदेश संगीत, स्वदेश संगीत, अजीत कुड़ाल गीत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध, वही 1957 वाला ससुरा, क्लाइव वाला, मेघनाथ वध, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। इतनी चीजें अगर आप याद रख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैथिली शरण गुप्त के बारे में और बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता जो थी 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, हेमंत है, याद रखना, हेमंत इनकी पहली कविता है साथियों। 1905 में किसमें प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में दोस्तों। उपेक्षित निर्मला की साहित्य में प्रतिष्ठित मैथिली शरणगुप्त ने की थी। उपेक्षित उर्मिला की साहित्य ये लिखे थे। मैथिली शरणगुप्त ने भारत भारती की रचना मुह सास मुद्दो जजे इस्लाम या मुसद्देस हाली की प्रतिक्रिया में की थी, याद रखना साथियों। अगर बात करें साथियों मैथिली शरणगुप्त कृति साकेत में 12 सर्ग हैं, यह भी पूछा गया है, तो इतनी बातें याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे, एक एक चीजें देखते चलते हैं। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त की। यशोधरा मैथिली शरणगुप्त की। हिंदू मैथिली शरणगुप्त की। राष्ट्र कुल या फिर राष्ट्रवाणी मैथिली शरणगुप्त की। स्वस्ति और संकेत मैथिली शरणगुप्त की है, याद रखना। जयद्रथ वध भैया मैथिली शरणगुप्त की है। रंग में भंग मैथिली शरणगुप्त का है। प्रदक्षिणा मैथिली शरणगुप्त का है। तिलोत्तमा मैथिली शरणगुप्त का है। नहसु मैथिली शरणगुप्त का है। विष्णुप्रिया मैथिली शरणगुप्त का है। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त का है। पंचवटी मैथिली शरणगुप्त का है। चंद्रहास मैथिली शरणगुप्त का है। पाखंड विमंडन यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भाई यहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र स्टार्ट होते हैं। अब इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं, इनके बारे में पहले डिटेल देखेंगे। साथियों इनकी तो बहुत सारी रचना है, हम बताते हैं, एक चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, देखिए बस ध्यान से सुनते रहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विद्या सुंदर, रत्नावली, है ना, याद रखेंगे। पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्पूर मंजरी के नाम से एक बुक आता था 8 या 9 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त जिसे बोलते हैं, विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस को। नाटक का अनुवाद इन्होंने किया था, संस्कृत नाटक का अनुवाद, है ना। भारत जननी, दुर्लभ बंधु, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, याद रखना दोस्तों। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली,
विस्मय विस्मौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, है ना, अंधेर नगरी, चौपट राजा नहीं, केवल अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, याद रखना, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदवाल की यात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बादशाह दर्पण, भारतोन्नति कैसे हो सकती है, वैश्रवता और भारतवर्ष, सूरदास, जयदेव, महात्मा मुहम्मद मदालसा, सुलोचना, परिहास, वंचक, लीलावती, संगीत सार, जातीय संगीत सार, पांचवा पैगंबर, कश्मीर कुसुम, नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, नाटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों याद रख लेना। साथियों बात करें काव्य की, तो काव्य में जैसे कि प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्णन, प्रेम आश्रुवर्णन, याद रखना, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, यह सब के सब इसके इनके दोस्तों क्या है, काव्य संग्रह हैं। अगर इतिहास की बात करें तो कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश की इतिहास, है ना, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, दोस्तों ये सब के सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अब एक एक करके देख लेते हैं। पाखंड किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। धनंजय किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कर्पूर मंजरी किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। मुद्रा राक्षस, दोस्तों याद रखना, मुद्रा राक्षस की बात जब भी करें तो विशाख दत्त दिमाग में आ जाना चाहिए। ये किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारत जननी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। दुर्लभ बंधु किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सत्य हरिश्चंद्र किसका है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। बिल्कुल घबराइए मत, हम लोग बहुत फटाफट कर रहे हैं। भारतेंदु भारत दुर्दशा किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सती प्रथा, सती प्रताप, याद रखना, सती प्रथा नहीं, दो आपका 1838 के आसपास में खत्म हुआ था, 1838-40 नहीं, वो नहीं, यह दोस्तों हमारा सती प्रताप है, याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगर बात करें प्रेम योगिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, याद रख लेना भाई। भारत वर्षोन्नति ये किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। जयदेव किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सलोचन सुलोचन, सलोचन नहीं सुलोचन, 140वां नंबर देखिए, सुलोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। लीलावती किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रेम फुलवारी किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रेम माधुरी किसकी है भाई, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रेम तरंग किसकी है भाई, प्रेम तरंग भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रेम सरोवर किसका है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेम नाम से प्रेमचंद नहीं लगाना है हमें, है ना, याद रख लेना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कश्मीर कुसुम किसका है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। महाराष्ट्र देश की इतिहास दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, याद रख लेना। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कथा साहित्य सागर किसका है भाई, सोमदेव की रचना है। सोमदेव, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतने, लेकिन आप याद रख लेना, सोमदेव। और क्या हो सकता है भाई, हरिश्चंद्र सुधा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, याद रख लेना। उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ से हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कितनी रचनाएं लिखी हैं, सब कुछ यहाँ से हम देखते हुए चलते हैं। चलिए भाई, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य की बात करें तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रति, हारे हारे को हरिनाम, है ना, हारे को हरिनाम, आत्मा की आंखें, दिनकर की सुक्तियां, सीपी और शंख, दिनकर के गीत, कवि श्री, कोयला और कवित्य, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, मृत्यु तिलक, रश्मि लोक, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सामधेनी याद कर लें। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य हो गए। अगर संस्मरण की बात करें, संस्मरण में संस्मरण और श्रद्धांजलि, लोकदेव, नेहरू, मेरी यात्राएं, यह सब संस्मरण में आ जाए। निबंध की बात करें तो शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, भारत की सांस्कृतिक कहानी, साहित्य, सुखी राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता, आधुनिक बोध, अर्ध नारीश्वर, विवाह की मुसीबतें, वेणुवन, भारतीय एकता, डायरी, डायरी में बात करें दिनकर की डायरी, यह सब के सब किसके हैं भाई, भारतीय किसके हैं, दिनकर जी के हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के हैं। अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं फटाफट। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, हारे की हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर, आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर की सुक्तियां रामधारी सिंह दिनकर, सीपी और शंख रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर के गीत, भैया दिनकर गीत है तो दिनकर जी का ही होगा। नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर, धूप और धुआं, धूप और धुआं, धुआं, आप भी धुआं धुआं कर देना दोस्तों, बस फोड़ के आ जाना मेरे यारों, मार देना, पटक पटक के मारना क्वेश्चन को, जितना पटकाए उतना पटकना, उठा उठा के पटकना साथियों। रश्मि लोक किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर का है। हुंकार किसकी रचना है, बता देना, रामधारी सिंह दिनकर का। श्रद्धांजलि रामधारी सिंह दिनकर का है। मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर का। भारत की सांस्कृतिक रामधारी सिंह दिनकर देखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब यहाँ से रामचंद्र शुक्ल की बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट, उनकी रचनाएं देख लेते हैं पहले। देखिएगा भाई, रामचंद्र शुक्ल जी का दोस्तों, जायसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जायसी, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास,
चिंतामणि, ये 2 भागों में बँटा हुआ है। रसमीमांसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। त्रिवेणी, त्रिवेणी और रसमीमांसा, ये हमारे किसका भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 11 वर्ष का समय, ये भी इन्हीं की कहानी है साथियों। 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 11 वर्ष की समय की कहानी मतलब रचना किया है एक तरह से। बुद्धिचरित्र, अभिशग्नु वध, याद रखना दोस्तों। अभिमन्यु, सॉरी अभिशुग्न नहीं, अभिमन्यु का वध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, यह याद कर लेना। चलते हैं अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल जी का है। 11 वर्ष का समय, यह कहानी है दोस्तों किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। काव्य अभिव्यंजनावाद दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। काव्य रहस्यवाद दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। घासी राम कोतवाल, यह तेंदुलकर जी का है। किसका भाई? तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर जी का है। सखा राम बाइंडर, यह भी विजय तेंदुलकर जी का है। मधुबाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हरिवंश राय बच्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ जानते हैं। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं साथियों, देखिएगा एक एक चीजें। वही हरिवंश राय बच्चन है जो अमिताभ बच्चन की जी के पिताजी हैं साथियों, याद रख लेना। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मधुबाला, याद रख लेना। मधुबाला किसका है? मधुबाला और मधुशाला, दोनों के दोनों ये किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। काव्य है साथियों भैया। मधुकुलस, मधुकलश, याद रखा। मधु के नाम से जितने भी आएंगे सबके सब हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य है। खयाम की मधुशाला, निशा नियंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल विश्व, सतरंगिनी, हलाहल, मिलन यामिनी, यामिनी, याद रखना दोस्तों। यामा नहीं, यामिना किसका है? यामा किसका है? महादेवी वर्मा जी का। अगर यामिनी की बात करेगा तो हरिवंश राय बच्चन जी का। प्रणय पत्रिका, बुद्धि और नाच घर, आरती और अंगारे, जनगीता, जनगीता, याद रखना। मैक बेत, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूंटे, 2 चट्टाने, जाल समेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, याद रख लेना भाई। 10 द्वार के सोपान तक, यह आत्मकथा इनका है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह दोस्तों इनका भी एक तरह से आत्मकथा है इनका। बेसेर से दूर, बसेरे से दूर, बेसेर से नहीं बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर से, यानी यह इनका आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। निबंध संग्रह की बात कर लें तो नए पुराने झरोखे, टूटी झूठी कड़ियां, टूटी झूठी, टूटी छूटी कड़ियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रख लेना। हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद जनगीत शीर्षक से किया है, ये चीज याद रखना साथियों। चलते हैं आगे दोस्तों। जो इनका मधुशाला है, मधुबाला है और मधुकुलश है, ये कृतियां हलावाद की, हालावाद, हालावाद याद रखना। हालावाद धर्म ग्रंथ मानी जाती है ना। चलते हैं अब आगे देखते हैं। मधुशाला किसका है भाई? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी का है। मधुकलश किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। क्या बोलूं कि याद करूं भाई? हरिवंश राय बच्चन जी का है। राम गोविंद किसका है? मीराबाई का। अब मीराबाई का कुछ याद ही नहीं करना है, मीराबाई फटाफट रख लीजिए। मीराबाई किसकी? भक्ति काल की कवि है। आपको पता होना चाहिए भक्ति काल की कवियाँ बहुत ज़्यादा दोस्तों एक तरह से लोकप्रिय थी, है ना। जैसे कि नरसिंह का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, सत्यभानुसरणम, ग्लार राग, राग सोरठा का पद, स्फुट पद, चरित, रूकमणि मंगल, मीरा की गर्मी नहीं गर्मी, नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावली भाग 1 से भाग 6 तक, सबके सब ये मीराबाई के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मीराबाई का बिहारी सतसई किसका है भाई? बिहारी सतसई बिहारी जी का है, याद रखना। गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कुछ चुनिंदे हैं, जैसे गीतांजलि हो गया। गीतांजलि के लिए इनको सबसे पहला दोस्तों एक तरह से इनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया था 1913 में, याद रख लेना। गोरा, चित्रा, राजर्षि, विसर्जन, ये सब के सब किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। गोरा भी किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। चित्रा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। राजर्षि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। विसर्जन किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अब चंद्रकांता, चंद्रकांता किसका? देवकी नंदन खत्री का है। देवकांत किसका है? देवकी नंदी खत्री का है। चांद का मुंह टेढ़ा किसका है भाई? गजानन माधव जी का है, याद रखना साथियों। हठी हमीर किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। गो संकट किसकी रचना है भाई? गो संकट प्रताप नारायण मिश्र जी का है। मेरे श्रेष्ठ एकांकी किसकी रचना है भाई? ये बताना, राजकुमार वर्मा जी का है। रेशमी टाई किसकी है? राजकुमार वर्मा जी का है। चारू मित्ता राजकुमार जी वर्मा जी का है। एकलव्य किसकी रचना है भाई? बताना, राजकुमार वर्मा जी का है। 192 देखिए, 193 देखिए। चित्रालय किसकी रचना है? राजकुमार वर्मा जी का। नीचे बस आप देखते रहिए। रहीम दोहावली किसकी रचना है भाई? बता देना है भी, यह रहीम जी का। भाई बता तो दिया गया ऊपर। रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, यह हमारे रहीम जी का है। प्रेम वाटिका यह रसखान का जी है। गीत काव्य यह रसखान जी का है। पद्मावत यह मोहम्मद जायज जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह पद्मावत किसकी है? दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी का साथियों। आगे देखिएगा। अखरावट किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम किसका है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी का। छत्रसाल किसकी है? भूसड़ जी का है भाई।
छत्रसाल किसकी रचना है? भूषण जी का। प्री प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। वैदेही वनवास किसकी रचना है भाई? वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। अधिखिला अधखिला फूल किसका है भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अधखिला है अध से अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठेठ हिंदी ठाठ किसकी रचना है भाई? बता दें, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। रुक्मणी किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। सुजान सागर किसकी रचना है भाई? सुजान सागर घनानंद जी का है। विरह लीला किसका है? घनानंद जी का है। मैला आंचल किसका है भाई? फणीश्वर नाथ रेणु का है। परती कर करी परि परती परिकथा किसका है भाई? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। तीसरी कसम किसकी रचना है भाई? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठुमरी किसकी रचना है भाई? बता देना, रेणु की रचना है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु का है, सॉरी। अदीम रात्रि किसकी रचना है भाई? बता देना, अदीम रात्रि फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। वंदे मातरम भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया था, कौन बता देगा? 1996 की 2011? बताना जरा सा, देख लेते हैं हम भी कौन बता सकता है भाई। वंदे मातरम सबसे पहले भारत में कहाँ से अपनाया गया था? तो ये तो आ ही गया, हम आपसे पूछने ही वाले थे, आनंद मठ से लिया गया है ना, याद रखना साथियों। अगर बात करें साथियों, जो आनंद मठ से एक आपका प्रतीक भारत के नाम से जो है ना, भारत चिन्ह, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो यहीं से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अशोका द्वारा बनाया गया था साथियों, सारनाथ में स्थित है ना, आनंद मठ, याद रखना साथियों। अगर बात करें आपका जो सबसे पहले वंदे मातरम और आपके जो यह है आपका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया कब गया था? बता देना, 24 जनवरी 1949 को। कपाल कुंडला किसका है भैया? कपाल कुंडला भी बंकिम चंद्र चटर्जी का है ना। आनंद मठ भी किसका है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। दुर्गेश नांदिनी किसकी रचना है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। चंद्रशेखर किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। झांसी की रानी किसकी रचना है भाई? वृंदालाल वर्मा, वृंदावन वर्मा, याद रखना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृगनयनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा जी का है। हिम हिम करिटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। वनवासी माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। नागार्जुन माखनलाल चतुर्वेदी जी का। सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक चंद्रवरदाई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो, याद कर लेना साथियों, यहाँ से प्रश्न बनेंगे भाई। घनानंद का है, जैसे घनानंद हो गए, घनानंद का बहुत है। सुजान सागर है, विरह लीला है, कोकसार है, रस के, लिवल्ली, है ना, इस तरह से है, याद कर लीजिए। जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं उस तरह आप भी बोलने लगेंगे। जय यौधेय, जय यौधेय दोस्तों किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन जी का। बस इसको कान में लगाकर सुन लीजिए 10-15 बार, याद हो गया सब। वहां पर जाते ही आपको याद कर रटना ही नहीं पड़ेगा, आप आंसर मतलब कि ऑप्शन देखेंगे, आंसर टिक करेंगे। जीने के लिए किसकी रचना है भाई? राहुल सांस्कृत्यायन जी का है। विस्मृति यात्रा किसकी भाई? राहुल सांस्कृत्यायन जी का है। सप्तमी के बच्चे किसके हैं? राहुल सांस्कृत्यायन जी का है। बोलगा किस गंगा, बोलगा, बोलगा नदी कहाँ पे बहती है? बोलगा, बोलगा नदी कहाँ बहती है भाई? यूरोप की गंगा है, याद रखना। यूरोप की गंगा नहीं, यूरोप की गंगा तो पो नदी को कहते हैं भाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने इन्वायरमेंट सेक्शन में आज ही, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, सारी नदियों को पढ़ा दिया, पूरे विश्व की सारी नदियों को, सारे महाद्वीपों की नदियों को, इंपॉर्टेंट हमने बता दिया है, आप देख लो क्या आके। अभी क्या, अभी इन्वायरमेंट का सेक्शन हमने बना रखा है, वैसे सारे फाइल बना रखे हैं, आप देख लेंगे। वैज्ञानिक भौतिकीवादी किसकी भाई? बता देना, राहुल सांस्कृत्यायन जी का है। यात्रा के पन्ने राहुल सांस्कृत्यायन जी का है। युक्तिगंधा किसकी है? सोहन लाल द्विवेदी जी का है। दूध बतासा किसकी भाई? सोहन लाल द्विवेदी जी का है। मुकुल किसकी रचना है भाई? मुकुल सुमित्रा कुमारी चौहान जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इनका ये एक तरह से अपाहिज हो गई थी पैर से, बहुत ही कम समय में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर गई साथियों। त्रिधारा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। सीधे सादे चित्र किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। परख किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। सुनीता किसकी रचना है भाई? सुनीता जैनेन्द्र कुमार जी का ही है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार जी का है, याद रख लेना भाई। यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनेंगे, देख लीजिए, हम 250 तक आ गए साथियों, मात्र 1 घंटे भी नहीं बीते हैं, अभी 48 मिनट ही हुए हैं। जयवर्धन किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। मुक्तिबोध किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। जयसंधि किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। एक रात किसकी रचना है? सॉरी, एक रात किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। 244 में देखिएगा, वातायन किसकी रचना है भाई? बता देना, जैनेन्द्र कुमार जी का है। काम प्रेम और परिवार किसकी रचना है भाई? बता देना, यह भी जैनेन्द्र कुमार जी का है। प्रेम प्रेम में भगवान किसकी रचना है? बता देना, जैनेन्द्र कुमार जी का है। अमृत और विष किसकी रचना है? बता देना, अमृत लाल नागर का है भाई। अमृत आया है, अमृत और विष, तो अमृत के लाल नागर का होगा। अग्निगर्भा किसकी रचना है? अमृतलाल नागर का है। बिखरे तिनके किसकी रचना है? बता देना, बिखरे तिनके अमृतलाल नागर का है। चंदन वन किसकी रचना है भाई? अमृतलाल नागर जी का है। उसने कहा था, किसने कहा था? चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था, इस तरह याद रख लेना। उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है भाई। उसने कहा था, अभी तो हमने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था आपको, जमीन पक रही है किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह जी का है। उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है। गुलेर 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 गुलेर, इस तरह याद कर लेना। एक बूंद सहसा किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली,
ये किसकी पूरी की पूरी किसकी रचना है भाई, बता देना। अज्ञे जी का है। कठ गुलाब किसके है, मृदुल गर्ग का है। इस तरह से याद कर लेना। गुनाहों की देवता भाई बताओ, धर्मवीर भारती, घोड़े वाली कहानी याद रखना। सपना किसकी रचना है, सपना में सपने में आती है भाई, याद रखना। सपना वो नहीं है, मेरी सपना तो कोई और है ना। तो मेरी सपना बताएंगे कभी कौन है, वैसे तो हमेशा जिक्र होता रहता है उनका। सपना किसकी रचना है बता देना, धर्मवीर भारती का रचना है भाई, है ना। थोड़ी सी नाराज चल रही है भाई इस समय, कोई दिक्कत नहीं, मान जाएंगे। बातें नहीं हो रही हैं कई दिनों से, कई महीनों से, हो जाएंगी भाई, वो भी हो जाएंगी। अंधा युग है भाई, उस चप्पड़े में मत पड़ना भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे दो मेरे शेरों, बस। वो सब की बकवास की बातें हैं और हम जैसे बकवास लोग ही करते हैं। अंधा युग किसकी रचना है बता देना, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है भाई। अभी भी किसकी रचना है, अभी भी देख लो, अभी भी एक इन्वर्टेड कामा में बंद है साथियों, तो बताना यह धर्मवीर भारती जी का है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का है दोस्तों, याद रखना, नागार्जुन का है। नई पौध किसकी है, नागार्जुन का है। बाबा बटेश्वर नाथ किसका है, नागार्जुन जी का है। वरुण के बेटे नागार्जुन जी का है। उग्रतारा किसकी है, नागार्जुन जी का है। जमी जमनीय जमनिया का बाबा, जमनिया का बाबा आ गया भाई, जमनिया का बाबा किसकी है, नागार्जुन जी का है। नागार्जुन जी याद रखना। अगला देखना, पालकी किसकी रचना है, नागार्जुन जी का है। चुनी हुई रचनाएं किसकी है, नागार्जुन जी का है। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है, नागार्जुन जी का है। ईश्वर की मिठाई किसकी रचना है, शैलेश मिटियानी की रचना है। छोटी मछली और बड़ी मछली किसकी है भाई, बता देना, शैलेश मिटियानी जी का है। 84 वैष्णव का वार्ता किसकी भाई, बता देना, गोकुलनाथ की रचना है। बनारसी दास विलास किसकी रचना है, बता देना, बनारसी दास विलास बनारसी दास की ही रचना है भाई। गोरा बादल किसकी रचना है, बता देना, जटमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए यहाँ पर, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जटमल, जटमल दोस्तों, जटमल का है गोरा बादल। भाषा योग विशिष्ट या राम प्रसाद निरंजनी का है। रानी केतकी की कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईसा अल्लाह खां का साथियों, बहुत बार पूछा है, ईसा अल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी। सुख सागर भाई किसका है, सुखलाल की रचना है, मुंशी सदा सुखलाल का। प्रेम सागर किसी, लल्लू लाल, लल्लू मल भी आएंगे अभी आगे, लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। माधव विलास लल्लू लाल का है। साहित्य आलोचना श्याम सुंदर दास जी का है। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी का है। मजदूर और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है, याद रखना, प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है। यह पूरा का प्रेम और मजदूर दोनों। आचरण की सभ्यता किसकी है भाई, बता देना, सरदार पूर्ण सिंह का है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह का है। कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह का है। दर्शन एवं जीवन सरदार पूर्ण सिंह का है। सम्राट हर्षवर्धन डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है ना। सम्राट और हर्षवर्धन डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। लाल तारा राम वृक्ष वेनीपुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ये भी, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं। अम्बा अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी का है। रामराज किसकी रचना है, बेनीपुरी जी का ही है। मौत का पत्थर किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। माटी की मूर्तें किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। उड़ते चलें किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। विद्यापति पदावली किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है भाई, याद रख लेना। कला और संस्कृत किसकी रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। वागधारा किसकी रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। कल्प वृक्ष किसका है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। माटी हो गई सेना भाई, कन्हैयालाल मिश्र जी का है। कन्हैया वह नहीं जो इसमें जेएनयू में हड़ताल मचाया ससुरा, वह नहीं, यह कन्हैया कोई और है भाई, कन्हैयालाल मिश्र। उनकी इनके में जमीन आसमान की फर्क है भाई, याद रखना। धरती के फूल किसकी रचना है, बता दें, कन्हैयालाल मिश्र जी का है। आकाश के तारे किसकी रचना है, लाल कन्हैयालाल मिश्र जी का है भाई, लाल जी का है। विपथगा किसकी रचना है भाई, बता देना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है भाई, विपथगा। अंतर प्रियदर्शी किसकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भाई, थोड़ा सा बड़ा नाम है, थोड़ा रुक कर बोलना पड़ेगा। त्रिशंकु किसकी रचना है, बता देना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है। परंपरा किसकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है। शरणार्थी किसकी रचना है, बता देना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का भाई। बताओ मेरे शेरों, समझ में आ रहा है कुछ, हम किस पे पहुंच गए, देख लो 301 पे आ गए। मात्र 100 प्रश्न और बचे हैं, लगे रहना साथ में, बस 20 मिनट में खत्म, 10 15 मिनट में खत्म बस। भाई देख लो, 1 घंटे में सब सिमटा दिया हमने। बताओ, इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए एक बार शेयर कर दो प्लीज, एक बार इतना शेयर करो साथियों ना, कि यहाँ से प्रश्न तो बाहर नहीं आने वाले हैं, जो भी पढ़ लेना उसका दिल खुश हो जाए, दिल खुश हो जाए भाई। एक बार कान में लगा लेना, कान में लगा कर सो जाए, 1 घंटे 1.5 घंटे सुनते रहे, 2 3 बार 4 5 बार 10 12 बार सुन लो, तब तक याद नहीं हो गया तो कहना, इससे बाहर पूरे भारत में कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं पेपर में, याद रखना। पूरे भारत की हम दावा करते हैं, कोई भी एग्जाम हो हिंदी लेवल का, जहाँ पे हिंदी आती हो, इससे बाहर अगर आ जाए तो सीना ठोक के कहते हैं। दोस्तों आकर कमेंट कर देना कि सर आप गलत पढ़ाते हो, आपने वादा किया था लेकिन इससे बाहर आ गया। कैसे आ जाएगा भाई इससे बाहर रचना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का। नदी के द्वीप किसकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का। विचार और अनुभव किसका है, डॉक्टर नागेंद्र जी का है, याद रखना। अनुसंधान आलोचना एक किसकी रचना है भाई, डॉक्टर नागेंद्र जी का है। आस्था के चरण किसकी रचना है, नागेंद्र चरण का, नागेंद्र नगेंद्र रचना है, नगेंद्र जी का है।
मेरा व्यवसाय और मेरा साहित्य सृजन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र जी का है साथियों। रस सिद्धांत किसकी रचना है? डॉक्टर रागेंद्र रचना है, डॉक्टर रागेंद्र जी का रचना है। अप्रवासी किसकी रचना है? डॉक्टर नागेंद्र जी का है। हंसते हैं और रोते हैं भाई, हंसते भी हैं रोते भी हैं, हरिशंकर परसाई जी का है। जैसे उनके दिन फिरे किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी का है। रानी नागमती की कहानी किसकी रचना है? बता देना, हरिशंकर परसाई जी का है। क्वार्टर किसकी रचना है भाई? मोहन राकेश की रचना है। पहचान किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। न आने वाला कल, न आने वाला कल भाई मोहन राकेश जी का है भाई, सही बात है। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का। आज कर लो कल कौन देखा है? दूध और आंत किसकी रचना है भाई? बता। दूध और आंत मोहन राकेश जी का है। आगे चलते हैं। अंतराल किसकी रचना है भाई? बता देना, मोहन राकेश जी का है। परिवेश किसकी रचना है? मोहन राकेश जी का है। अंडे के छिलके भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडे का छिलका मोहन राकेश जी का। मोस्ट 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 जितना मोस्ट लगा लो उतना कम है इसमें। बलकम बकलम खुद किसकी रचना है भाई? बता दें, राकेश जी का है। चितवन किसकी रचना है? चितवन की छाएं किसकी रचना है? निवास मिश्र जी का है, विद्यानिवास मिश्र जी का है। आंगन की पक्षी और बंजारा मन किसका है भाई? विद्यानिवास मिश्र जी का है। कदम की फूली किसकी डाल, कदम की फूली डाल किसकी रचना है भाई? विद्यानिवास मिश्र जी का है। तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? वियोग हरि की रचना है। अथाह सागर किसकी रचना है? प्रेम मतलब कि प्रकाश भारती की रचना है भाई, जय प्रकाश भारती। सेवाग्राम किसकी डायरी है? बता देना, श्री राम शर्मा जी का है। टूटते परिवेश किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी का है। अपनी खबर किसकी रचना है भाई? बता देना, पांडे बेचन शर्मा जी का है। भोर का तारा किसकी रचना है? बता देना, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? बता देना, चतुर्सेन, आचार्य चतुर्सेन की है। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बता देना, बाबू गुलाब राय जी का है। साहित्य अवलोकन किसकी रचना है? बता देना, साहित्य अवलोकन मोहन शर्मा जी का है। तमस किसकी रचना है? बता देना, भीष्म साहनी जी का है। डायरी के पन्ने किसकी रचना है? घनश्याम दास बिड़ला जी का है। सुंदर की होली किसकी रचना है भाई? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बता दें, निवास दास की का है, श्री निवास दास जी। चित्रलेखा किसकी रचना है? चरण शर्मा जी का, भगवत चरण शर्मा भाई। निराला की साहित्य साधना किसकी भाई? किसका होगा भाई? रामविलास शर्मा जी का होगा। और किसका? अंतर्नाद अंतर्नाद किसकी रचना है? बता देना, वियोगी हरि की रचना है भाई। अध्ययन और अस्वाद किसकी रचना है? बता देना, गुलाब राय जी का है। अनंत आकाश की रचना आकाश किसकी रचना है भाई? बता, प्रकाश भारती की रचना है भाई। आत्मज्ञान और विज्ञान किसकी रचना है? विनोबा भावे जी का है भाई। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है भाई? देख लेना, बता देना, सरदार पुरुष सिंह का भाई। 345 पे आ गए हम लोग, देख लो। उस पार के पड़ोसी किसकी रचना है? बता देना, काका कालेश्वर जी का है भाई। कर्मवीर किसकी रचना है? कर्मवीर भारती नहीं, याद रखना। कर्मवीर किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। ठूठा आम है, टूटा नहीं, ठूठा आम है किसकी रचना है? भगवत चरण उपाध्याय जी का। न्यू इंडिया एनी बेसेंट भाई, न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्षता की थी 1917 में। सबसे पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। कहाँ? कोलकाता में। और यह कानपुर में की थी भाई, एनी बेसेंट, याद रखना। इसके बाद एक और महिला आई थी 1933 में, नलिनी सेन गुप्ता, वो भी कोलकाता में की थी। गांधी जी का आदर्श किसकी रचना है भाई? बता देना, गांधी जी का आदर्श वियोगी हरि की रचना है। चलो चांद पर चले किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की रचना है भाई। जंगल के बीच किसकी रचना है? बता देना, श्री राम शर्मा जी की रचना है। जीवन और शिक्षण किसकी रचना है? बता देना, विनोबा भावे जी का है भाई। विनोबा भावे वही विनोबा भावे जो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। इनके पिताजी एक माली थे साथी, याद रखना। जीवन लीला किसकी रचना है? जीवन लीला काका कालेश्वर जी का रचना है भाई। दुनिया रंग बिरंगी किसकी रचना है भाई? बता देना, दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती की रचना है। ताज उल मासिर किसकी रचना है? हसन निजामी की रचना है भाई। तकबा एक मिनट, तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? बता देना, मिनहाज उस मिराज जी का है। आईना ए अकबरी किसकी रचना है भाई? आईने अकबरी अबुल फजल जी की रचना है, जो कि अकबर के बारे में पूरी लिखी थी इसमें। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हित हरि वंश। प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न 360। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यूं तुम आंगन लोटी किसका मत है भाई? सूरदास जी का है। खमसा पजगंज किसकी रचना है? बता देना, यह भी अमीर खुसरो जी का है। मतला उल अनवर किसकी रचना है? अमीर खुसरो जी का है। सिरी का फरहदा किसकी रचना है? अमीर खुसरो। जिस प्रकार से जैसे कि कोई अ, उर्दू में लिखा हो, कोई एक तरह से अरबी भाषा में लिखा हो, तो यह सारे के सारे किसके हैं? अमीर खुसरो जी के हैं। लैला व मजनू अमीर खुसरो जी का। आईने सिकंदरी अमीर खुसरो जी का। देवल रानी खिजरखां अमीर खुसरो जी का। किरण उस सादेन अमीर खुसरो जी का। नूह सिपीहर किसका भाई? अमीर खुसरो जी का। तुगलकनामा अमीर खुसरक जी का है भाई, याद रखना, अमीर खुसरो का। मिफ्ता उल फतू, याद रखना। ऐसे जो नाम में थोड़ा सा अटपटे लग रहे हैं ना, ये सब के सब अमीर खुसरो का है।
अफजल उल फरात, देख लो ये भी नाम पर थोड़े से अटपटे लग रहे हैं, लग रहा है कि मुगल वंश के समय का है, तो ये भी अमीर खुसरो जी का है भाई। तारीख दिल्ली, ये भी उसी के समय लग रहा है भाई, तारीख दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, ये सब उसी के समय के हैं, तो अमीर खुसरो जी याद रखना। अमीर खुसरो उस समय थे भाई बाबर अकबर के समय, तो वही लिखे हुए हैं। शाहनामा फिरदौसी की रचना है भाई, शाहनामा फिरदौसी का है, याद रखना। मिफ्ता उस सुरूर ए आदिल शाही किसकी रचना है, बता देना। यह महमूद अयाज की रचना है। दलायते फिरोज शाही किसकी रचना है, अजीउद्दीन खालिद की रचना है। तारिखे अल्फी किसकी रचना है, अबुल फजल की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, तुझके जहांगीरी, जहांगीर की रचना है भाई, याद रखना, तुझके जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी किसकी रचना है, बता देना। मुत मिद खां की रचना है भाई। किताबुल यामिनी, यामा नहीं यामिनी, उतबी की रचना है, उतबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, अमल ए साली किसकी रचना है, बता देना भाई। अमील ए साली आपके लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बताना है, बताना तो किसकी रचना है, अभी ऊपर आया था। नर और नारी जन्मते और मरते हैं, परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है भाई, जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है भाई। नर और नारी जन्मते जन्मते और मरते हैं, परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है, किसकी कथन है दोस्तों, बता दें, जवाहरलाल नेहरू जी का है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी, किसकी मत है, बता दें, तुलसीदास जी का है। मेहनत पुंज से बड़ी है, ये किसका मत है, महात्मा गांधी जी का। मेहनत पुंज से बंदे बड़ी है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, बैर जो है ना, क्रोध का अचार या फिर मुरब्बा है, किसका मत है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रेम स्वप्न है, श्रद्धा जागरण है, किसका मत है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। एमिल किसकी रचना है, रूसो की है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, श्रीधर पाठक हैं। श्याम बिहारी लाल मिश्र का, मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र को किस नाम से जाना जाता है, बता देना, मिश्र बंधु के नाम से। बस इतने प्रश्न हमारे पास थे भाई, है ना। तो आपको यह पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, देख लीजिए। मात्र 1 घंटे 1 मिनट के अंदर सिमटा दिया पूरा का पूरा 400 प्रश्न। बताना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बताओ। जो हम कितना चिल्लाएं, कितना बोले हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बिना आप कुछ पिए, पानी बिना पिए आप, मतलब कि लगातार बोलते गए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा सर हमारे लिए मेहनत किए हैं ना, तो आप इसे शेयर करोगे, कम से कम लाख व्यूज इस पे लाओगे, लाख व्यूज। इतना शेयर करो, साथ में स्टेटस लगाओ, 10 बार देखो, 20 बार देखो, कान में लगाए रहो, कोई काम करते रहो। एक बार लिख लो, 10 बार रिवीजन कर लो। इससे बाहर प्रश्न आ जाए ना, ठोक कर बोल देना, सर हमने देखा था इससे बाहर आया था। 99.9% होगा कि इसी वीडियो से आएगा, इतना ध्यान में रख लो। 1%, 0.1% अगर आपका लक खराब है तो हो सकता है भाई, लेकिन 99.9 मतलब कि बहुत होता है साथी। आपको इतना एक्यूरेसी के साथ दिया जा रहा है, तो सारी चीज़ें आप रिवीजन करिए, मैथ, हिंदी, पर्यावरण, सब कुछ। बस हिंदी के लिए आज ये शायद लास्ट है, इसके बाद आपका एक हम लाएंगे विविध, जिसमें कि करीब 1000 प्रश्न होंगे। विविध में 1000 प्रश्न, 3-4 घंटे का होगा मैराथन, देख लेना उसे। इसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, सेट होकर आओगे भाई। हाँ, चलिए अब इसके बाद सीडीपी के लिए हम फुल टेस्ट लाने वाले हैं, बिल्कुल विधिवत। सीडीपी के लिए महामैराथन लगाने वाले हैं, आप तैयार हो जाना। धन्यवाद।